नमस्कार। और भारतीय विधि में आपका स्वागत है। ये वीडियो पर्सनल हम इसलिए बना रहे हैं कि अभी यहाँ जो है आचार संहिता लागू हो गया है और इसमें पुलिस अभी क्या कर रही है कि जिसका बेल हो भी गया है उसको भी अरेस्ट कर रही है। कारण यह है कि वहाँ के जहाँ से ये वारंट इशू किया जाता है या सम्मन या नोटिस इशू किया जाता है, वहाँ बिना देखे सोचे समझे सबका नाम लिख देता है और उसमें उसका भी नाम आ जाता है जो बेल कराया हुआ रहता है। तो अगर आप बेल करा चुके हैं और पुलिस आपको इन्फॉर्म कर रही है थाना के माध्यम से, चौकीदार के माध्यम से कि आप बेल करा के आएँ, तो आप लोग को डरना नहीं है और ना किसी तरह से परेशान होना है। बस एक ही करना है कि जो आपको उस समय बेल के समय कागज़ दिए थे वो कागज़ का फ़ोटोकॉपी आपके पास होगा ही, क्योंकि वो 3 कॉपी बनता है। एक आपको दिया जाता है, एक कोर्ट में रखा जाता है और बोला जाता है कि आप लोग फ़ोटोकॉपी करा के एक रख लीजिए। उनमें से अगर किसी के पास है तो जो इन्फॉर्मेशन देने आए कि इसमें आपको बेल कराना, ये कराना है, तो वो कॉपी उसी को थमा दीजिए और एक कॉपी उससे रिसीव करवा लीजिए। ये मेरा बेल हो चुका है, ये भूल बस हमको नोटिस आया है, इसमें हम बेल करा चुके हैं, और जो आपको इन्फॉर्म करने आए उसी से उस कॉपी पे रिसीव करवा लीजिए कि ये मैंने बेल करवाया है। और किसी तरह से परेशान होने की कोई बात नहीं है। उसको रिसीविंग दे दीजिए और रिसीविंग का कॉपी फिर अपने पास रख लीजिए, और इसलिए रखिए कि भविष्य में फिर दोबारा आपके नज़दीकी थाना उसी केस में ये कहने न आ जाए कि आप बेल कराइए, नहीं तो फिर आपका बेल टूट जाएगा या फिर आपको कस्टडी आना पड़ेगा। तो इसलिए कभी भी पुलिस से नहीं डरें, क्योंकि अभी के समय में क्या हो रहा है कि जो पुलिस से भागता है या ये होता है तो उसको लगता है कि नहीं, इसका बेल टूट गया या बेल ये नहीं कराया है, और वो फिर उसको परेशान करने लगता है और पकड़ाने के बाद फिर टॉर्चर करने लगता है। तो इसलिए इस सब से बचना है, तो कुछ डरना ही नहीं है, कोई भी रहे। तो आपको क्या करना है कि बस उससे रिसीव करा लेना, उसको एक कॉपी दे देना है, बस ये करना है और परेशान होने की कोई बात नहीं है। और उसके बाद अगर फिर भी परेशान करता है तो फिर तो आपका वकील साहब हैं ही, वो आपका मदद करेंगे। तो केयरफुल रहें और हर हमेशा अगर किसी तरह का समस्या हो तो अपने नज़दीकी जो ये आपके जो वकील साहब हैं उससे संपर्क करें। हाँ, लेकिन पुलिस से डरे नहीं। अगर आप बेल करा लिए हैं तो, अगर बेल नहीं कराए हैं तब तो फिर डरना भी ज़रूरी है, बचना भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो आप समझ ही रहे क्या स्थिति है। तो इसलिए जो बेल करा लिए हैं उसको डरने की कोई बात नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। क्योंकि अगर वो लेके जाएंगे भी आपको तो वही उसी केस में ले जाएंगे जिसमें आप बेल करा लिए हैं, बेल करा चुके हैं, और वहाँ एक ही ऑर्डर में आएगा कि क्लर्कियल मिस्टेक होने के कारण इसको निर्गत हो गया था। परेशानी होती है सब, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जब आप बेल करा लेते हैं तो उसका एक कॉपी जो है अपने पास रखिए। थाना में तो दीजिए ही, उसके बाद एक कॉपी अपने पास इसलिए रखिए कि किसी दिन अगर पुलिस आ जाती है आपके घर पे कि आप बेल कराइए, ये कराइए, तो उसको वही रिसीव दिखा दीजिए कि देखिए हम बेल कराएं, और फिर उसको एक रिसीव करवा दीजिए फ़ोटोकॉपी, जो कि उसको समझ में आ जाए कि नहीं इसमें हो चुका है। तो पुलिस से डरे नहीं, उसका जो ड्यूटी है वो ड्यूटी करेंगे, और आपका जो ड्यूटी है कि डॉक्यूमेंट उसको देना है, डॉक्यूमेंट दिखाना है, क्योंकि वो लोग बात मानने वाले हैं नहीं। तो इसलिए हम उससे क्यों मुंह लगाएं, सीधा जो कागज़ है वो कागज़ लो, रिसीव करो, बात ख़त्म है। तो इसलिए डरना नहीं है, बस उसको डॉक्यूमेंट दे देना है। आप किसी भी तरह से उनका व्हाट्सएप ले लीजिए, अगर वो रिसीव नहीं कर रहा तो उसको व्हाट्सएप के माध्यम से जो थाना प्रभारी का नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर ये कर दीजिए, इस माध्यम से उसको नोटिस आप रिसीव करवा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टुई वाली बटन को दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।